वृक्षों के लगाने की विधि। भीष्म जी ने पूछा कि हे ब्राह्मण, वृक्षों का आरोपण व उत्सर्ग जिस प्रकार से किया जाता है उसकी विधि विस्तार से हमसे कहिए। वह वृक्ष लगाने वालों को जो जो लोक मिलते हैं उनका भी वर्णन कीजिए। वह यह भी कहिए कि किस वृक्ष के लगाने से कौन सा लोक मिलता है। यह सुनकर पुलस्त मुनि बोले कि वृक्षों के उत्सर्ग आदिकों की विधि कहते हैं। वह पुष्प वाटिका आदिकों की भी सब तड़ाग ही के समान वृक्षों की प्रतिष्ठा की जाती है। मंडप का छाना, ऋतुजों का वर्ण करना व उनकी पूजा उसी प्रकार से होती है। आचार्य भी उसी प्रकार से होता है। स्वर्ण वस्त्र और निपन आदिकों से ब्राह्मणों का पूजन भी उसी प्रकार से होता है जैसा कि तड़ाग विधि में कह आए हैं। विशेष ये है कि सब औषधियों से व दधि अक्षत आदि मिले हुए जल से सब वृक्षों को प्रथम सींचे। पुष्पों की माला सबको पहनाकर वस्त्रों से आच्छादित करे। फिर स्वर्ण की सुई से सब वृक्षों के कान छेदे। फिर उसी प्रकार सोने की तराई से अंजन सब वृक्षों को दे। 7 व 8 फल सोने के बनवाए, एक एक वृक्ष में एक एक फल लटका दे। फिर धूप प्रत्येक वृक्ष के नीचे करे। धूप यहां गुग्गुल ही की करनी श्रेष्ठ है, सो भी ताम्र के पात्र में धर कर दी जाए। सप्तधान व जल से पूरित करके वस्त्र गंध अनुलेपने से विष्टित करके एक एक कुंभ सब वृक्षों के नीचे स्थापित करे। फिर उनकी पूजा विधि पूर्वक करे। संध्या तक वहीं धरे रहने दे। फिर संध्या समय जैसे इंद्र आदि लोकपालों को बलिदान किया जाता है वैसा ही करे। प्रत्येक वृक्ष की पूजा धूप दीपादकों से मंत्र पढ़ पढ़ कर ब्राह्मण लोग ऐसे ही कराए। फिर शुक्ल वस्त्र से आच्छादित कर सोने की क्षुद्र घंटिका पहनाए। कांस्य पात्र की दोहनी समेत सोने से सींग मढ़ाकर दूध देती हुई सवस्ता धेनु वृक्षों के बीच बीच में घुमाकर उत्तर मुख को छोड़े। आपोहिष्टा इत्यादि मंत्रों से उसका अभिषेक करे। जब धेनु उत्तर को मुख करके चले तो उसके पीछे पीछे मंगल गीत गाए, बाजे बजवाए। ऋक यजु साम वेदों में जो वरुण मंत्र लिखे हैं सब पढ़े। वह उन्हीं कुंभों के जल से श्रेष्ठ ब्राह्मण विधि से स्नान कराए। वह यजमान भी स्नान कर शुक्ल वस्त्र धारण करके पूजा करे। यदि विवाह हो तो सब ऋतुजों को इसी प्रकार की एक एक धेनु दे। वह सब ऋतुजों को सोने की जंजीर, करधनी, अंगूठी व पैंती, ओढ़ने पहनने बिछाने के वस्त्रों से व खड़ाऊ आदि सब सामग्री से भूषित करे। इस प्रकार ऋतुजों की पूजा कर 4 दिन तक बराबर वृक्षों के ऊपर दूध से सींचता रहे। वह कालिद्य, घृत और यव से होम भी बराबर 4 दिन तक होता रहे। होम का ईंधन पलाश की लकड़ी ही का होना चाहिए और किसी की से नहीं। चौथे दिन उत्सव किया जाए। वह दक्षिणा भी अपनी शक्ति के अनुसार दी जाए। जो पदार्थ अपने को इष्ट हो सब अहंकार छोड़कर ब्राह्मणों को दे। आचार्य को सबसे दूनी दक्षिणा देकर नमस्कार कर फिर क्षमापन कराए। इस विधि से जो विद्वान वृक्षोत्सव करता है वह सब कामनाओं को पाता है, वह अनंत पद को पाता है। हे राजेंद्र, जो कोई उत्सर्ग नहीं कर सकता केवल वृक्ष ही लगाता है, वह भी जब तक 14 इंद्र भोगते हैं तब तक स्वर्ग लोक में बसकर नाना प्रकार के सुख भोगता है। जितने पत्ते उस वृक्ष में होते हैं उतने प्रथम के व उतने ही लगाने वाले के पीछे के पुरुष वह भी तरता है। वह परम सिद्धि को पाकर वहां से फिर कभी निवृत्त नहीं होता। जो कोई इसे नित्य सुनता है या सुनाता है वह भी पुरुष ब्रह्मलोक में जाकर देवताओं से पूजित होता है। जो पुरुष पुत्रहीन होता है वह वृक्ष लगाता है, उसके पुत्र के समान काम वृक्ष करता है। वृक्षों में भी हे राजेंद्र पीपल यत्न से लगाओ,
क्योंकि जो काम 1000 पुत्र कर सकते हैं वह एक अश्वत्थ का वृक्ष करेगा। अश्वत्थ वृक्ष लगाने से पुरुष धनी होता है। वह अशोक लगाने से सब शोक नष्ट हो जाते हैं। पकरिया लगाने वाले को यज्ञ का फल देती है। अमली आयुर्बल बढ़ाती है। जामुनी कन्या देती है। अनार के लगाने से उत्तम स्त्री मिलती है। पीपल के लगाने से सब रोग नष्ट होते हैं। पलाश के लगाने से पुरुष अन्य जन्म में पंडित होता है। जो पुरुष बहेरे का वृक्ष लगाता है वह मरने पर अवश्य प्रेत होता है। कैथा लगाने से कुल की वृद्धि होती है। खैर का वृक्ष लगाने से रोग नष्ट होते हैं। जो लोग नींबू के वृक्ष लगाते हैं उनके ऊपर सूर्य नित्य ही प्रसन्न होते हैं। बेल लगाने से महादेव जी प्रसन्न होते हैं। पांडा डांड लगाने से पार्वती जी की प्रसन्नता होती है। शीशपा लगाने से अप्सरा प्रसन्न होती है। कुंद लगाने से गंधर्व श्रेष्ठ। तिलक का वृक्ष लगाने से सब दास वर्ग प्रसन्न होते हैं। बढ़र लगाने से चोर सब प्रसन्न होते हैं। चंदन का वृक्ष बड़ा पुण्यदायक होता है। वह कटहर का लक्ष्मी करता है। चंपा का सौभाग्य देता है। करीब लगाने से पुरुष और स्त्रीगामी होता है। तार का वृक्ष लगाने से संतान का नाश होता है। मौनश्री का वृक्ष कुल बढ़ाता है। नारियल लगाने वाले के बहुत स्त्रियां होती हैं। मुनक्का का वृक्ष लगाने से पुरुष सर्वांग सुंदर होता है। बेरी का वृक्ष उत्तम स्त्रियों में प्रीत कराता है। केत की शत्रु नाशनी होती है इत्यादि। जिन वृक्षों का नाम नहीं लिया वे सब पुण्यदायक ही वृक्ष हैं। वृक्ष के लगाने वाले व प्रतिष्ठा करने वाले दोनों ब्रह्मलोक को जाते हैं।